हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 3 चैप्टर 4 बहादुर बिट्टो। ठीक है, तो ये नए बुक से हम पढ़ रहे हैं, तो फिर बहादुर बिट्टो पहले मतलब चैप्टर 4 में है, बाकी आप देख लीजिएगा। और अब ये हम पढ़ रहे हैं पंजाबी लोक कथा। ठीक है, तो चलिए इसे पहले हम समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम बिट्टो था। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में गया, मैं हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या किया, तूने क्या जवाब दिया। ठीक है, तो ये किसान था और ये इसकी बीवी बिट्टो। ठीक है, फिर किसान ने कहा, मैंने कहा तू यही रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फ़ौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बढ़ेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए बड़ा मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। फिर क्या होता है, बिट्टो ने शेर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। तो बिट्टो अपने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांधी और दरावती लेकर घोड़े पर सवार चली। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और शेर जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने चारों शेर को फंस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ है? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में मैं एक ही शेर काफ़ी है। ठीक है, तो वो शेर को डराना चाहती थी। फिर क्या था, इतना सुनाना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि एक घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िया ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। फिर क्या होता है कि जो शेर है वो कहता है, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज तो ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ठीक है, तो फिर भेड़िया ऐसा कहता है। फिर बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िया से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो।
किस लिए बांध लो? चलिए देखते हैं क्यों बांध लो। दोनों जाने पूछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान ने फिर होश हवस गुम हो गए। वह डर से थर कांपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्या रे भेड़िए, तू तो अभी वादा कर गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर को बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर को बांध कर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। फिर क्या होता है, उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। ठीक है, उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। उसके बाद अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। शेर किसान से क्या लेने गया? शेर किसान से उसकी मरियल सी बैल लेने गया। फिर शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? क्योंकि बिट्टो ऐसा नाटक कर रही थी कि वो हर सुबह 4 शेर को खाती है नाश्ते में। बैल की जान कैसे बच गई? बिट्टो की चालाकी की वजह से। तुम्हारी ज़बानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को शब्दों में लिखें। बिट्टो, एक मिनट, अपने शब्दों में लिखना है। बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई, यानी कि बिट्टो घोड़े पर चढ़ गई। ऐसे भी हम बोल सकते हैं, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे हो। तुम घर की गाय को शेर के पास ले जाने के लिए कह रहे हो। ऐसे भी बोल सकते हैं। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। ये आप बोलिए कि आज एक राक्षसी से कैसे हम बोल सकते हैं इसे? अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरे नाम भेड़िया नहीं। तो अगर बैल आपके पास ना आए, यहाँ पे पास ना आए भी होगा, अगर बैल आपको ना मिले यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। शेर को देखते ही किसान बहुत ही ज़्यादा डर गया। बेचारा भेड़िया। शेर तो डर कर भाग गया। सोचो तो भेड़िया का क्या हुआ होगा, आप बताइए। शेर किसान के पास कितने बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो शेर 2 बार गया। पहले वो अपने से बैल लेने गया, फिर भेड़िया उसे फोर्स करके लेके जाता है। ठीक है, फिर खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया। ठीक है, इसे अगर नहीं कहते तो यहाँ पे आंसर ये होता। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। औरत, आदमी, शेर, शेरनी, बच्चा, बच्ची, घोड़ा, घोड़ी, मछुआरा, मछुआरी, कुछ भी, राजा, रानी, ये मुझे नहीं पता मछुआरा का, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, भेड़िया, ये आपको पूरा करना है बातचीत को। शेर, भेड़िया तुम क्या शेर ने कहा, भेड़िया तुम क्या हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज वह तो डैश, यहाँ पे आपको मतलब पूरा करना है। नहीं, वह सचमुच राक्षस थी। अच्छा, यहाँ पे आएगा वह तो बिट्टो थी। फिर भेड़िया, मैंने अपने आँखों से देखा है महाराज, वह बिट्टो ही थी। शेर, नहीं, वो बिट्टो नहीं थी। नहीं, शेर ने कहा, अच्छा, लेकिन मुझे तो उससे बहुत डर लगता है। भेड़िया ने कहा, डरिए मत,
अगर आपके हाथ भेड़ी क्या बैल नहीं आई तो फिर मैं अपना नाम बदल लूँगा। तो शेर ने कहा ठीक है, तुम मेरे पूँछ से अपने पूँछ बांध लो, ऐसे कहता है वो। ठीक है, फिर बोलो तुम क्या सोचते हो। भेड़िए ने शेर को भला महाराज क्यों कहा होगा? क्या शेर सचमुच भोला था? हाँ, भोला था, और वो इसीलिए महाराज कह रहा था क्योंकि मतलब भेड़िया इसीलिए शेर को महाराज कह रहा था क्योंकि वह जंगल का महाराज है। शेर जंगल का महाराज है। शेर ने भेड़िए की पूँछ के साथ अपनी पूँछ क्यों बांध ली, ये आप करेंगे। ठीक है, राज का राज। शेर जंगल पर राज करता है। मेरा राज किसी से ना कहना। राज का राज को बोलकर देखो। दोनों के बोलने में फ़र्क है। तो फिर आपको कहानी से ज ठीक है, ज का आपको ढूंढ के लिखना है यहाँ पे शब्द। तो चलिए कहानी से ढूंढ के लिखिए, आपका काम। आप अपने मन से भी ये सोच के लिखो कि ज से और क्या हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसे होता तो अगर तुम शेर की जगह होते तो तुम क्या करते? अगर तुम बिट्टो की जगह होते तो तुम शेर से कैसे निपटते? ये आपको करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इससे आपको जोड़ना है। हथौड़ी ये है। ठीक है, और जो आपको आते हैं वो सब आपको करना है। अगर नहीं आते तो पापा मम्मी से पूछ के। ठीक है, शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा लूँगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करके और 3 वाक्य बनाओ। ठीक है, हम किसी से कम नहीं। इस जगह अच्छा ठीक है, इसे हम छोड़ते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है? शेर का खाना, घोड़ा का खाना आपको लिखना है, और घर लिखना है, फिर रंग लिखना है, फिर उसके बाद आदतें भी लिखनी है। कौन कहाँ, जानवर कौन है यहाँ पे लिखना है, चीज़ें कौन है यहाँ पे लिखना है, और नाम कौन है यहाँ पे लिखना है। जैसे कि किसान नाम है, बोतल चीज़ है, लता नाम है, कक्कू जानवर है, केला खाने का चीज़ है, कलम केला कलम चीज़ है, यानी कलम यानी कि पेन। ठीक है, और ये सब आपको भरना है। ठीक है, ये मूंछ की मजदूरी। ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे मूंछ दिख रहा है। मूंछ यानी कि माउस की तरह जो रहता है, और यहाँ पे किसान। ये बहुत बड़ा स्टोरी है, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस जगह आदमी के पास धन नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धन का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। ठीक है, पोखरी के बीच में देखा था। धन की बालियाँ झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धन तक पहुंचना कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई। आदमी ने मूस को पास बुलाया। मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो धन की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वे मुझे बाली बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा देंगे। ठीक है, दे देंगे। फिर मूस भला क्या एकराज था। वह सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियां का ढेर बन गया। तो तब आदमी ने प्रसन्न होकर मूस भाई अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे
मैं ठहरा छोटा जीव, मेरे सिर में है भी मेरा सिर भी है छोटा। अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा? इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम पूरा धन अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा दान खा लिया करूँगा। फिर आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूसर आदमी के घर धन खाता चला गया। ये रामानंदन ने लिखा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमारा वीडियो जो है ये ख़त्म होता है और चैप्टर भी। तो फिर यहाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। एंड तब तक मतलब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।